नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, मेरे वीडियो में कमेंट्स में जाके जब मैं देखता हूं तो मुझे एक कमेंट बार बार दिखाई देता है और वो है कि सर मुझे प्लान दिखाने से डर लगता है। ऐसा नहीं कि मैं प्लान दिखाना नहीं चाहता, या ऐसा भी नहीं है कि मुझे प्लान दिखाना आता नहीं, लेकिन सर मुझे प्लान दिखाने से डर लगता है। और इसी कमेंट को अगर दूसरे रूप में पढ़ा जाए तो कुछ लोग लिखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को प्लान कैसे दिखाए, अमीर लोगों को प्लान कैसे दिखाए, जो हमसे बड़े हैं उनको कैसे प्लान दिखाए, जो लोग सक्सेसफुल है उनको कैसे प्लान दिखाए, डॉक्टर को कैसे प्लान दिखाए, लॉयर को कैसे प्लान दिखाए, इस प्रकार के सवाल। दोस्तों, क्या ये सुना सुनाया लगता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, यानी कि आपको भी कभी प्लान दिखाने से डर लगा है? क्या आपकी डाउनलाइन में कभी किसी ने आपको बोला है कि मुझे प्लान दिखाने में बड़ा डर लगता है? आपकी टीम में क्या कोई ऐसा बंदा है? यकीनन है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपने इस चीज का अनुभव डेफिनेटली किया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हमें डर किस चीज का लगता है। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको लगता है कि अगर प्रोस्पेक्ट मना कर देगा तो इस चीज का डर लगता है, या फिर प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हुआ तो इस चीज का डर लगता है, या फिर उसको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग पता हुई तो इस चीज का डर लगता है, या फिर आपको लगता है अगर उसने मुझे कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लिया जिसका मेरे पास जवाब नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो यही कुछ 4-5 प्रकार की चीजें जो हमारे दिमाग में आती है और डर पैदा करती है। तो क्या ये डर बुरी चीज है? दोस्तों, डर तो बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। क्यों? आप बोलेंगे नहीं सर, डरना नहीं चाहिए, पूरी दुनिया कहती है हिम्मत रखो, डरो मत, आगे बढ़ो, डर बुरी चीज है, डर आपको रोकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डर अच्छी चीज है। कैसे? अगर आपको एग्जाम में फेल होने का डर नहीं होता तो आप पूरा साल मेहनत नहीं करते और यकीनन एग्जाम में फेल होते। वो डर ही है जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करता है और आप पास होते हैं। अगर आपको एक्सीडेंट का डर नहीं होता, मरने का डर नहीं होता, तो आप बाइक ऐसे चलाओगे, आंख बंद करके, हाथ छोड़ के बाइक चलाओगे और आज ही आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और शायद आज ही आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। वो डर ही है जिसने आज तक आपको जिंदा रखा है। दोस्तों, डर हमें जिंदा रखने के लिए है, हमें बचाने के लिए है। वैसे ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो 2 प्रकार के डर के साथ जन्म लेता है, एक ऊंचाई का और दूसरे आवाज का। बाकी सारे डर हम लोगों ने खुद मैन्युफैक्चर किए। मेरे अंदर भी कुछ डर है, मैं आपके साथ आज अपने डर शेयर करना चाहता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं एक आम इंसान बन के ना रह जाऊं, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं अपने सपने से पीछे रह गया तो, मुझे डर लगता है कि मैं अपने परिवार को वो जिंदगी नहीं दे पाया तो जिनके वो हकदार है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। तो आपको ये सोचने की जरूरत है। डर 2 प्रकार के हैं। देखिए, एक है कि मैं प्लान दिखाना चाहता हूं, प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हुआ तो, और दूसरा है कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो, ये भी तो एक डर है। एक है कि प्रोस्पेक्ट ने मुझे कोई सवाल पूछ लिया तो, और इस डर से अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो आप यकीनन कामयाब नहीं हो पाओगे। तो उसके सामने दूसरा डर कौन सा है? अगर मैं अपने परिवार को जिंदगी भर सपने दिखाने के बाद उनके सपने पूरे नहीं कर पाया तो, अगर मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाया तो, अगर मैं अपने परिवार को उनके अधिकार, उनके हक नहीं दे पाया तो, अगर मैं अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं कर पाया तो, यह भी तो डर है। अब आपको सोचना है कि आपके लिए बड़ा डर कौन सा है। दोस्तों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक्चुअली 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, कि आप अभी तक क्या बने आज की तारीख में, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अभी तक क्या बने? और दूसरा सवाल, आप क्या बन सकते थे? आपको लगता है कि ये 2 जवाब अलग है कि सर मैं ये बना लेकिन मैं तो बहुत कुछ बन सकता था। तो दोस्तों, ये भी तो एक डर है कि मैं अपनी जिंदगी में जितना डेवलप हो सकता हूं उतना नहीं हुआ तो, ये एक बहुत बड़ा डर है। तो इस डर की वजह से हमें उन डर को खत्म करना पड़ेगा। और यहां पे हम जिन चीजों से डरते हैं ना, एक्चुअली में उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लोग ना बोल देंगे तो, लोग नेगेटिव हो गए तो, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो, उनको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग पता होगा तो, ये सब कुछ तो होने ही वाला है। ये डेफिनेटली होगा आपके साथ। लोग आपको ना बोलेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे या नेगेटिव रिप्लाई देंगे। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पता है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। नेगेटिव मानसिकता वाले लोग भी आपको मिलेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं। यही वो चीजें जहां से आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। डरने का मतलब है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है। आप चाहते हैं कि आप जितने भी लोगों को मिलो, हर आदमी आपके साथ जुड़ जाए। तो जो भी आदमी डरता है, अगर आप डरते हैं या आपकी टीम में कोई डरता है, उसको बोलिए कि आपको
जिन चीज का डर है वो आपके साथ होने वाला है, उससे डरने की जरूरत नहीं। आपको इस बिजनेस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि 10 लोगों को मिलेंगे तो 10 में से 5 करेंगे, 5 नहीं करेंगे। देखिए, ये जो दुनिया है, उस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक मानसिकता और नकारात्मक मानसिकता, 2 प्रकार के लोग हैं। हमारा काम है अपनी जैसे सोच वाले लोगों को ढूंढना। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। हाँ, लोगों की सोच बदलती है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है उनको मौका देना, अपने जैसे लोगों को ढूंढना। जो अपना जैसा होगा वो आ जाएगा, नहीं होगा वो नहीं आएगा। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको मानसिक रूप से खुद को तैयार करने की जरूरत है कि जब मैं अपने जैसे लोग ढूंढने जाऊंगा जिनकी मानसिकता मेरे जैसी है, तो उससे विपरीत मानसिकता, ऑपोजिट माइंडसेट वाले लोग भी मुझे दुनिया में मिलेंगे। आप गुलाब का फूल उठाने जाते और कांटों से घबराते हैं, आपको कांटे पसंद नहीं है, लेकिन गुलाब तो कांटों के बीच ही उगेगा। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गुलाब का फूल अगर चाहिए तो कांटों के बीच से उठाना पड़ेगा। आप बस गुलाब से मतलब रखो, कांटों से मतलब मत रखो। तो यहां पे जिस चीज से हम डरते हैं वो एक्चुअल में होने वाला है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।